नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज महाभारत होगी उत्तर प्रदेश के होने वाले 7वें चरण के लिए, और देश भर में जो चुनाव होने वाला है उस पर सबकी नजरें हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होना है 1 जून को, जिसमें सबकी नजरें रहेंगी वाराणसी पर, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रत्याशी हैं यहां से। वहीं ये कहा जा रहा है कि वाराणसी के साथ साथ वाराणसी से लगते हुए जिले, लगते हुए वाराणसी से राज्य यानी बिहार को भी साधने की कोशिश है। एक तरफ पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लंबा रोड शो किया, उसके बाद नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने भी इस बीच रोड शो किया। इस रोड शो के जरिए अपने गठबंधन के प्रत्याशी यानी अजय राय को मजबूत दिखाने की कोशिश की, और यह बताया कि जनता का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, बल्कि उनका समर्थन, जनता का समर्थन अजय राय के साथ है। ये डिंपल यादव और प्रियंका गांधी ने अपने रोड शो के जरिए मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन वाराणसी में ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या तस्वीर है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि लगातार तस्वीर वाराणसी में जो निकलकर सामने आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के पक्ष में नजर आ रही है। पूर्वांचल से मोदी की हुंकार है। सपा कांग्रेस ने एक तरफ लंबा रोड शो किया है, वहीं पूर्वांचल को माफिया से ग्रस्त क्षेत्र कहा जाता था, उस छवि से पूर्वांचल को निकाला है। ताबड़तोड़ रैलियों में मोदी ने भी बयान दिया है कि छठे चरण में बदमाशों के, विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। पहले जनता, अब माफिया कांप रहे हैं। सपा कांग्रेस ने पूर्वांचल को बदनाम कर दिया, पूर्वांचल को माफिया से सुरक्षित क्षेत्र हमने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया, योगी आदित्यनाथ ने बनाया। योगी आदित्यनाथ ने मेरे अभियान को आगे बढ़ाया है। मैं जब भी यहां आता हूं तो मुझे एहसास होता है कि पूर्वांचल कितना बदल गया है पहले से। मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ताबड़तोड़ रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के जैसे गर्मी वाला बयान लगातार सबकी चर्चा पे था। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो बीजेपी नेताओं की गर्मी निकाल देंगे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के छक्के छुड़ा दिए, माफियाओं, बदमाशों की गर्मी निकाल दी। और इसीलिए लगातार योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की छवि जो बदली है वो जनता के समर्थन की वजह से, जनता के वोट की वजह से ही बदली है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ सरकार की जरूरत है, और देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं उससे यह साफ है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर प्रदेश का डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है, काम कर रही है, और ऐसे ही देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते रहेंगे। अब कैसे नंबर गणित निकलकर सामने आ रहा है पूर्वांचल की सीटों का, हम ये आपको बता देते हैं। दरअसल पूर्वांचल में खासतौर पर बात करें तो वाराणसी, गोरखपुर और मिर्जापुर में यूपी में फाइनल राउंड है, और इन सीटों पर वोटिंग होनी है। वाराणसी से प्रत्याशी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो गोरखपुर से रवि किशन है, और गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, और मिर्जापुर के लिए कहा जाता है कि अपना दल का गढ़ है। लेकिन अपना दल के गढ़ के साथ साथ यहां मोदी की गारंटी भी काम कर रही है, और मोदी की गारंटी के चलते ही एक बार फिर अनुप्रिया पटेल पर जनता भरोसा करेगी, और अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर जनता संसद में चुनकर भेजेगी। तो ये तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आई है पूरे पूर्वांचल की, और जो तीन सीटें हमने आपको दिखाई वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब आपको दिखाते हैं कि फाइनल राउंड में कहां पर वोटिंग होनी है। कुशीनगर, देवरिया, बसंतगांव में वोटिंग होनी है। वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर में वोटिंग होनी है। घोसी, सलेमपुर, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज में भी वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर। और वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन ये आपको बता दें, गाजीपुर, बलिया, महाराजगंज, इन पर वोटिंग होनी है। लेकिन जो 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें 11 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, और 2 सीटें बीएसपी के पास गई थीं। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इस बार, क्योंकि गठबंधन में पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन में थे, तो इसका फायदा बीएसपी को भी मिला था, और समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की सीट जीती थी।
लेकिन आजमगढ़ की सीट जीती थी और बाद में इस सीट को छोड़ना पड़ा था। लेकिन बाद में अब जब बीएसपी के पास 6 सीटें हैं तो ऐसे में क्या जो बीएसपी का गढ़ कहा जा रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर पाएगी? और साथ ही साथ अब जो नया गठबंधन बना है इंडी गठबंधन, वो क्या बसपा की सीटों को अपने कब्जे में कर पाएगी? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और मेरे साथ मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं उनका परिचय भी आपसे करा देती हूँ। स्टूडियो से भी मेरे साथ जुड़े हुए मेहमान इस वक्त मेरे साथ जो बाहर से मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय पहले आपका करा दूं मैं। तुहिन सिन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सौरभ दुबे स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव स्टूडियो से ही हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता है, स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रोफेसर नवल किशोर हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तुहिन जी, पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि वाराणसी के साथ साथ आप लोग वाराणसी के आसपास के दूसरे जिलों और बिहार तक पे नजर टिकाए हुए हैं। इतना आश्वस्त कैसे हैं? जनता के बीच गए हैं, क्या कह रही है जनता? मैं तो मिलकर आई हूं, वो क्या बता रहे हैं ये हमको पता है। ग्राउंड लेवल पर कितना काम किया है, क्या हुआ है, क्या बता रही है जनता, जरा बताएं हमको। तुहिन जी, तुहिन जी से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तुहिन जी से बात करूंगी, लेकिन अभी स्टूडियो में जो मेरे साथ मेहमान हैं मैं उनसे बात कर लेती हूं। पहले सौरभ जी, आपसे भी सवाल समझूंगी क्योंकि तुहिन तक मेरी आवाज भी नहीं जा पा रही है शायद। मैं तो पूर्वांचल होकर आई हूँ पूरा, सर मैंने पूरा कवर किया है। आप लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी वाराणसी में चल सकती है, आसपास के जिलों में या बिहार में चलेगी क्या ये गारंटी? बिल्कुल 101% चलेगी। बनारस की आप बात कर रहे हैं, उसके बगल में भदोही जिला है, जौनपुर जिला है, चंदौली है, उसके बाद आपका प्रयागराज है, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है। ये सारी जगहों पे पूर्वांचल के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार गए, जनता के बीच में गए, रोड शो किया, रैलियां की। आज दोपहर में जो है वो मिर्जापुर में अभी उनकी जो है उनका रैली जो है खत्म हुई है। तो जनता जो है वो कहीं ना कहीं जो पिछले चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, आज वही स्थिति दोबारा बन चुकी है। और जनता जो है यह कह रही है कि पूर्वांचल का अगर कोई विकास करेगा, बाहुबलियों का अगर कोई विनाश करेगा तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करेंगे और दिल्ली के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र का, क्योंकि आप भदोही से जाइए, निकलिए तो देखिए क्या चमचमाती हुई सड़कें हैं। वहां पर जो गुंडा बाहुबलियों का राज खत्म हो गया। मैं सौरभ जी मैं देखकर बिल्कुल आप नहीं तो आप जिन सड़कों की बात कर रहे हैं ना, देखिए मैं गलत नहीं बोलूंगी, कई हालात ऐसे हैं वहां पर ये गाड़ियां निकलना मुश्किल है। भदोही और चंदौली की ही बात कर लूं मैं तो मैं गलत नहीं बोलूंगी, भदोही और चंदौली में ही ये स्थिति है इस वक्त। क्षेत्र बता दूंगा, बताइए कोई जगह ऐसी रोड हो? सर मैं भी 2 दिन पहले होकर आई हूँ उन जगह पर सौरभ दुबे। देखिए कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है जहां पर चूंकि नहरें हैं, वहां पर ग्रामीण एरिया है, नहरों से जोड़ने का उसको प्रयास किया जा रहा है, वहां पर सड़कों का निर्माण चल रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग जो है वो ग्राउंड से होती है और आप इस बात को कह रही हैं तो इसमें सच्चाई है। लेकिन उसका कारण यह है कि वहां पर नहरों से